हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एपिक लर्निंग एकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काव्य खंड का अध्याय 3। जो अध्याय 3 में है पद, जो कि पद तुलसीदास द्वारा लिखित है। और एक पद है जो अध्याय 2 में है, वह सूरदास द्वारा लिखा हुआ है, लेकिन अध्याय 3 में जो पद है वो तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ है। तो आप लोग वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और चलते हैं सवाल की ओर बिना लेट किए हुए। चलो, तो पहला सवाल है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1543 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1543 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा आप लोग, तुलसी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1543 में हुआ था। ठीक है। दूसरा सवाल है, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलो, अगला सवाल है, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? तो 10 वर्षों तक काशी में रहकर शिक्षा प्राप्त किए थे। अगला सवाल है, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो रामचरितमानस किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। रामचरितमानस किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। अगला सवाल है, तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तो तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तो राममार्गी शाखा के कवि है। तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तो तुलसीदास राममार्गी शाखा के कवि है। अगला सवाल है, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया? तो दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय भिखारी के रूप में दिया। किस रूप में दिया? भिखारी के रूप में दिया। अगला सवाल है, तुलसीदास को किस चीज की भूख थी? तो तुलसीदास को भक्ति की भूख थी। तुलसीदास को किस चीज की भूख थी? तो तुलसीदास को भक्ति की भूख थी। अगला सवाल है, तुलसीदास के पठित पाठ किस भाषा में है? तो तुलसीदास के पठित पाठ अवधी भाषा में। किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। अगला सवाल है, तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तो तुलसीदास ने प्रथम पद में सीता जी की स्तुति की है। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तो सीता माता का स्तुति की है। अगला सवाल है, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस का व्यंजना हुई है? तुलसीदास के दोनों पदों में जो 2 स्टैंजा है, वो दोनों पदों में किस रस का व्यंजना हुआ है? तो तुलसीदास के दोनों पदों में भक्ति रस का व्यंजना हुआ है। तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस का व्यंजना हुआ है? तो भक्ति रस का व्यंजना हुआ है। अगला सवाल है, तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय सीता के दास के रूप में दिया है। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो सीता के दास के रूप में अपना परिचय दिया है। अगला सवाल है, कब टुंक अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है? तो कब टुंक अब अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है? तो सीता के लिए अम्ब संबोधन है। अम्ब किसके लिए संबोधन है? सीता के लिए संबोधन है। अगला सवाल है, कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? तो कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? तो सूरदास तुलसीदास के मित्र इसमें नहीं थे। सूरदास तुलसीदास के मित्र नहीं थे। अगला सवाल है, कौन सी रचना तुलसीदास की है? इसमें कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की रचना है। अगला सवाल है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो इसमें कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो आखिरी कलल तुलसीदास की रचना नहीं है। आखिरी कलल तुलसीदास की रचना नहीं है। अगला सवाल है, कवितावली के रचनाकार है? तो कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास है। कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास है। कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास है। अगला सवाल है, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? तो हनुमान बाहु तुलसीदास के कवितावली कृति का एक अंश माना जाता है। हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? तो कवितावली का एक अंग
माना जाता है। अगला सवाल है, रामचरितमानस का प्रधान रस है, तो रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो भक्ति रस है। तो रामचरितमानस का प्रधान रस कैसा है? तो भक्ति रस है। कैसा है? भक्ति रस है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? तो रामचरितमानस क्या है? तो महाकाव्य है। रामचरितमानस क्या है? तो महाकाव्य है। याद रखिएगा इसको, रामचरितमानस क्या है? तो महाकाव्य है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? तो इनमें कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो राधा स्तुति तुलसीदास की रचना नहीं है। राधा स्तुति तुलसीदास की रचना नहीं है। अगला सवाल है, मानस मानस बोले तो रामचरितमानस का रचना समय क्या था? जिस समय रामचरितमानस लिखा गया था उस समय का रचना समय क्या था? तो संवत समय था। संवत 1631 था। कब था? संवत 1631 था। अगला सवाल है, रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है। अगला सवाल है, विनय पत्रिका की भाषा है, तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो अंतर्वेदी है। अंतर्वेदी को ब्रज भाषा भी कहते हैं। अंतर्वेदी को क्या कहते हैं? ब्रज भाषा भी कहते हैं। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो अंतर्वेदी है। बोले तो ब्रज भाषा है। इसको याद रखिएगा, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? अंतर्वेदी या ब्रज भाषा है। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश बोले तो राजापुर बंदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजापुर बंदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजापुर बंदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला सवाल है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो राम बोला था। क्या था? राम बोला। तुलसीदास का पूरा नाम राम बोला था। तुलसीदास का पूरा नाम क्या था? तो राम बोला था। अगला सवाल है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे, जिससे तुलसीदास को शिक्षा मिली, वह तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। कौन थे? शेष सनातन थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन थे। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? तो इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। अगला सवाल है, कौन सी कृति तुलसी रचित है? तो इसमें कौन सी कृति तुलसीदास जी द्वारा रचित है? तो इसमें रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित है। रामचरितमानस किसके द्वारा रचित है? तो तुलसीदास जी द्वारा रचित है। अगला सवाल है, कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो पंचवटी तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। पंचवटी तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। अगला सवाल है, पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिया गया है? तो पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद, जो तुलसी के पद पढ़ने का है, वह तुलसीदास की किस कृति से लिया गया है? तो विनय के पद से लिया गया है। किससे लिया गया है? विनय के पद से लिया गया है। तुलसी के पद की कृति किससे लिया गया है? तो विनय के पद से लिया गया है। अगला सवाल है, तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे। तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे। याद रखिएगा इसको, तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे। अगला सवाल है, कवितावली के रचनाकार है, तो कवितावली के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास जी है। कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी है। इसी के साथ वीडियो खत्म हुआ। आप लोग अगर चैप्टर वाइज गद्य खंड पढ़ना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट जाके चेक करो और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लो। वहाँ 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो है और उसमें क्वेश्चन जो बताया गया वह एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग मिस मत करना। जरूर एग्जाम से पहले एक बार वो वीडियो देख लेना। चलो ठीक है।